वोकेबलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज इसमें एक और नया पार्ट ऐड करेंगे। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो होगा हमारा यूबिक्वेटस। यूबिक्वेटस का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको वर्ल्ड के हर हिस्से में मिले। प्रेजेंट, अपीयरिंग और फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, ऑन द अर्थ, इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो अगर हम यूबिक्वेटस का सबसे पहला सिनोनियम देखें तो सबसे पहला सिनोनियम होगा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मीनिंग होता है एक तरह से परमेश्वर। लोगों का मानना होता है कि परमेश्वर या भगवान आपको हर जगह मिलेंगे, कण कण में मिलेंगे, चाहे वो कुछ भी चीज़ हो, आपको वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति जरूर मिलेगी। इससे अगला है हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल होता है जो भी यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं जो हर जगह होती हैं। इससे अगला है हमारा परवेसिव। परवेसिव का मीनिंग होता है हमारा व्यापक, जो आपको हर जगह पे मिलेगा। इससे अगला है हमारा प्रीवेलेंट। प्रीवेलेंट का मीनिंग भी होता है प्रचलित, जो चला हुआ है, जो हर जगह चलता है, प्रचलित। इससे अगला है हमारा ग्लोबल। ग्लोबल का मीनिंग आप सब जानते होंगे, ग्लोबलाइजेशन सुना होगा आपने, वैश्वीकरण। इससे अगला है हमारा ऑल ओवर। ऑल ओवर का मीनिंग भी होता है, जैसे आपने सुना होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में। तो ऑल ओवर होता है यार हर एक जगह। अगर हम यूबिक्वेटस के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम होगा अब्सेंट। यूबिक्वेटस के एंटोनियम और वो वर्ड हो सकता है जिसका मीनिंग होता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी या किसी चीज़ का मिस होना। तो सबसे पहला एंटोनियम है हमारा अब्सेंट। अब्सेंट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ अब्सेंट होना, नहीं होना। इससे अगला है हमारा लैकिंग। लैकिंग का मीनिंग होता है, लैक का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की कमी। जैसे आपने सुना होगा लैकिंग ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कमी। तो लैक मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ की कमी या किसी चीज़ में कमी। इससे अगला है हमारा मिसिंग। मिसिंग का मीनिंग आई थिंक आप सबको पता होगा, कोई भी चीज़ मिसिंग है, वो कोई भी चीज़ गायब है, किसी भी चीज़ का गायब होना क्या होता है, मिसिंग। इससे अगला है हमारा नॉन एग्जिस्टेंट। नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्टेंट समझिए आप, एग्जिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ का एग्जिस्ट करना, किसी भी चीज़ का वास्तव में होना। नॉन एग्जिस्टेंस होता है वो चीज़ वास्तव में नहीं है, उस चीज़ का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। अब चलते हैं हमारे दूसरे वर्ड पे। आज का हमारा दूसरा वर्ड है लाइनेज। लाइनेज का मीनिंग होता है हम कोई भी वंश, वंश को हम क्या बोलेंगे, लाइनेज, डेंसिटी, सॉरी डायनेस्टी या वंश। लाइनेज देखिए आप इस ट्री को देखिए, ट्री की तरह ही वंश होता है। जैसे ये सबसे पहले आपको ये दिखेगी मेन ब्रांच इसकी, इससे आगे फिर कोई भी एक व्यक्ति वंश को शुरू करता है। जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़े होंगे खिलजी वंश था, लोधी डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी, इस टाइप से। तो वो किसी एक व्यक्ति ने स्टार्ट की थी, आगे जाके फिर इसमें से ब्रांचेज निकलने लग जाती हैं ऐसे, और ये फैलने लग जाती। तो ऐसे ही वंश होता है, कोई एक व्यक्ति शुरू करता है और वो आगे फैलता जाता है, फैलता जाता है। तो ऐसे क्या बन जाता है हमारा वंश। अगर वंश का सबसे या लाइनेज का सबसे पहला सिनोनियम देखें तो पहला है डिसेंट। डिसेंट का मीनिंग भी होता है वंश या हमारा कुल। बोलते ना कुल देवता, आपने सुना होगा। तो वो क्या होता है, हमारे जो पूर्वज और उनके पूर्वज और उनके भी पूर्वज जिसकी पूजा करते आए, वो क्या होता है, कुल देवता। तो ये होता है हमारा डिसेंट। इससे अगला है हमारा अंचेस्ट्री। अंचेस्ट्री होता है वंशावली। आप अंचेस्टर समझिए, अंचेस्टर क्या होते हैं, अंचेस्टर होते हैं हमारे पूर्वज, पूर्वज फिर उनके पूर्वज फिर उनके पूर्वज, ये क्या होते हैं, अंचेस्टर। अगर हम अंचेस्ट्री की बात करें तो ये होता है हमारा वंशावली, हमारी जो वंश चला आ रहा है सदियों से। इससे अगला हमारा डायनेस्टी। डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, जैसे खिलजी डायनेस्टी थी, सैयद डायनेस्टी थी, गुलाम डायनेस्टी थी। ऐसे ये क्या होती हैं, डायनेस्टी या वंश। इससे अगला है हमारा ओरिजिन। ओरिजिन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ की उत्पत्ति, वो क्या होती है, ओरिजिन। इससे अगले वर्ड की बात करेंगे तो अगला वर्ड है हमारा इंसेसेंट। इंसेसेंट का मीनिंग होता है
जब कोई भी चीज़ या कोई भी काम लगातार होता है, बिना रुके होता है, तो उनसे क्या बोलते हैं? इंसेसेंट। जैसे आप इमेज में देखिए, आपको दिख रहा होगा बारिश हो रही है, तो हम इसको क्या, जब भी बारिश लगातार होती है, बिना रुके बारिश होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंसेसेंट रेन। आपने न्यूज़ में भी बहुत बार सुना होगा इंसेसेंट रेन। अगर इंसेसेंट के सिनोनियम की बात करें, तो और वो वर्ड इसका सिनोनियम होगा जिसका मीनिंग होता है कंटिन्यूसली, कोई भी काम या कुछ भी चलता रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंसेसेंट का सिनोनियम। हमारा सबसे पहला वर्ड होगा इंटरमिनेबल। इंटरमिनेबल का हमारा जो मीनिंग होता है वो होता है अनंत। अनंत तक कोई भी चीज़ है हमारी, वो अनंत तक ख़त्म नहीं होती। इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, वो चलती रहती है लगातार, उसको क्या बोलते हैं? इंटरमिनेबल। इससे अगला है हमारा सीजलेस। आई थिंक सीजलेस आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़ में आपने सीज सुना होगा। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, चाइना ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। तो ये क्या होता है? सीज का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना। जैसे सीज फायर होता है, तो फायर पे प्रतिबंध लगा दिया। और ये सीजलेस है, सॉरी ये LESS होगा, LESS। LESS लेस जिस भी वर्ड के पीछे लगता है, तो उस आगे वाले वर्ड का मीनिंग बिल्कुल चेंज होता है। जैसे सीज के पीछे लेस लग गया, तो ये सीज का मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। सीज का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रतिबंध लगाना, और सीजलेस कोई भी चीज़ कंटिन्यू चलना। इससे अगला है हमारा कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ या कोई भी काम लगातार होना, कॉन्स्टेंटली होना। इससे अगला हमारा अनएंडिंग। आप पहले एंड देखिए, END। एंड का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ का अंत, लेकिन इसके आगे लग गया अनएंडिंग। मतलब कोई भी ऐसा काम या ऐसी चीज़ जो ख़त्म नहीं होती, अनएंडिंग है वो, उसका एंड नहीं होगा। इससे अगला है हमारा परपेचुअल। परपेचुअल का मीनिंग होता है हमारा अगेन वही, लगातार। कोई भी चीज़ जब लगातार होती है, कंटिन्यू होती है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? परपेचुअल। सॉरी गाइस। इससे अगला अगर हम एंटोनियम की बात करें अनसेसेंट की, तो सबसे पहला एंटोनियम होगा इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट से आगे अगर हम बात करें तो स्पोर्डिक। स्पोर्डिक का मीनिंग होता है कहीं कहीं पे। जैसे आप बारिश को ही ले लो, बारिश होती है कई बार तो होती है लगातार, लेकिन कई बार कैसी बारिश होती है? रुक रुक के होती है और कहीं कहीं पे होती है। तो ऐसे काम को क्या बोलते हैं? स्पोर्डिक। इससे अगला है हमारा इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट वो काम होता है जो रुक रुक के होते हैं, जो लगातार नहीं होते, कंटिन्यूसली नहीं होते जो काम, उनको क्या बोलते हैं? इंटरमिटेंट। जैसे रेन, इंटरमिटेंट रेन बोल सकते हैं हम, रुक रुक के बारिश होती है। एक जैसे 20 मिनट बारिश आ गई, फिर 10 मिनट रुक गई, फिर 20 मिनट आ गई, इस टाइप की बारिश को क्या बोलेंगे? इंटरमिटेंट रेन। फिर इससे अगला है हमारा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का आई थिंक आप सबको पता होगा। कॉन्टिन्यूअस होता है कोई भी वो काम जो लगातार चलता रहता है, लेकिन जैसे डिस लग गया, डिसकंटिन्यूअस वे काम जो लगातार नहीं होते, जो रुक रुक के होते हैं या बीच में गैप दे के होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिसकंटिन्यूअस। हमारे अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल होता है कोई भी वो चीज़ जिसके पास शरीर होता है, वो क्या होता है? कॉर्पोरियल। जैसे यहाँ पे आपको एक लेडी दिख रही होगी इमेज में, तो शरीर क्या होता है? अगर मैं आपको बायो की लैंग्वेज में ना बता के एक जर्नल लैंग्वेज में बताऊं, तो शरीर होता है जो मांस और हाड़ से बना होता है, उसे क्या बोलते हैं? शरीर या बॉडी हमारी, ठीक है। उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरियल। तो कॉर्पोरियल का सबसे पहला सिनोनियम क्या होगा? बॉडीली। जिसके पास बॉडी हो, जिसके पास हार्ड और मांस हो, उसको हम क्या बोलेंगे? बॉडीली। इससे अगला है हमारा ह्यूमन। ह्यूमन में क्या होता है? हार्ट भी होते हैं और मांस भी होते हैं, उसके पास प्रॉपर बॉडी होती है, तो इसको बोलते हैं ह्यूमन। इसके आगे हमारा मॉर्टल। फिर है हमारा फ्लैशली। फ्लैशली का मीनिंग भी होता है मासल, जिसके पास मांस होता है और हार्ट भी होते हैं। इससे अगला है हमारा कार्निवल, सॉरी कार्नल। इसका मतलब भी क्या होगा? शारीरिक, जिसके पास शरीर हो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्नल। इससे अगले वर्ड की बात करें हम, तो अगला वर्ड होगा हमारा पुनिटिव। पुनिटिव का मीनिंग होता है किसी को भी दंड देना। जैसे आप इमेज में देखिए,
ये एक लेडी है जो अपने सन को उंगली दिखा रही है। इसने कुछ गलत काम किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा जो लेडी नहीं चाहती कि ये बच्चा करे। कुछ गलती की होगी इसलिए ये इसको गुस्सा दिखा रही है, इसको डांट रही है। तो ये क्या होता है, पुनिटेटिव। जैसे कोई भी किसी का मर्डर करता है तो पुलिस या कोर्ट क्या बोलते हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ पुनिटिव एक्शन लिया जाए। तो ये होता है हमारा पुनिटिव का मीनिंग। अगर हम पुनिटिव के सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम होगा डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी का मीनिंग क्या होता है? डिसिप्लिन का मीनिंग होता है अनुशासन। डिसिप्लिनरी का मीनिंग होता है अनुशासनात्मक। अनुशासनात्मक, ठीक है। जो अनुशासन में रहना जानता है उसको क्या बोलेंगे? डिसिप्लिनरी। इससे अगला है हमारा पेनल, PNAL। पेनल को अगर हम एक वर्ब के रूप में देखें तो इसका मीनिंग होता है किसी पर भी आरोप लगाना। इससे अगला सिनोनिम होगा हमारा रेट्रिब्यूटिव। रेट्रिब्यूटिव का मीनिंग होता है दंड देने वाला। जो भी हमारा किसी को कोई भी सजा देता है तो वो उसको क्या बोलेंगे हम? रेट्रिब्यूटिव है वो। जैसे कोर्ट में कौन देता है सजा? जज देता है। कुछ भी अगर आप गलत करते हो आपको कोर्ट ले जाया जाता है तो आपको पुलिस सजा नहीं देती, आपको जज सजा देते हैं। जो भी वो बताते हैं उसकी उसी के अकॉर्डिंग और वैसी ही सजा मिलती है आपको। इससे अगला सिनोनिम होगा हमारा करेक्टिव। करेक्टिव होता है सुधारात्मक, जिसको सुधारा जा सके, जिसमें सुधार लाया जा सके, वो क्या होता है? करेक्टिव। अब अगर हम पुनेटिव के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम होगा रिवार्डिंग। रिवार्ड का मीनिंग क्या होता है? रिवार्ड का मीनिंग होता है किसी को रिवार्ड देना, इनाम देना। तो रिवार्डिंग, अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जो सबको अच्छा लगता है तो वो क्या है? रिवार्डिंग। इससे अगला है हमारा रेप्रीविंग। रेप्रीविंग का मीनिंग क्या होता है? रेप्रीविंग का मीनिंग होता है आपका फांसी की सजा को स्थगित करना या आपकी फांसी की सजा को टाल देना या आगे करना। है क्या होता है? रेप्रीविंग। इससे अगला है हमारा पार्डनिंग। पार्डन का मीनिंग क्या होता है? पार्डन का मीनिंग होता है, मान लीजिए किसी ने भी मर्डर कर दिया, कैसी भी सिचुएशन में उसको फांसी की सज़ा मिल गई। उसके पास 2 या 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले वो हाई कोर्ट जा सकता है, फिर से सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास भी एक क्षमा याचना अपनी कर सकता है। अगर राष्ट्रपति उसको माफ़ी दे देता है, उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर देता है। पॉलिटिशियन जब भी ऐसी माफ़ी देते हैं, राष्ट्रपति दे सकता है बस फांसी की सज़ा के लिए माफ़ी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्डन। इससे अगला है हमारा रिहेबिलिटेटिव। रिहेबिलिटेटिव का मीनिंग होता है हमारा पुनर्वास। किसी को दोबारा से बसाना है, क्या होता है हमारा? रिहेबिलिटेटिव। आई थिंक गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा।